सज्जनों और देवियों, 4:12 हुए हैं। आप चाहेंगे तो 5 बजे बंद कर दूंगा और चाहेंगे तो 12 मिनट हट जाना और बोल दूंगा आगे 5 बजे के बाद। क्या चाहेंगे, 5 बजे बंद कि 12 मिनट आगे? अच्छा, ठीक है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाध। कबीर साहब की एक साखी है। हद चले सो मानवा, हद नाम गृहस्थी, हद कहते सीमा को। हद जो सीमा में चलता है, मर्यादा में चलता है, वो सदगृहस्थ है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो मर्यादा, गृहस्थी मर्यादा छोड़कर आगे बढ़ गया वो साधु है। और हद बेहद दो तजे, हद भी छोड़ दिया और बेहद भी छोड़ दिया, उसका मत अगाध है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ, विरक्त और गुणातीत। सर्वाधिक गृहस्थ होते हैं, विरक्त थोड़े होते हैं, और विरक्तों में ठीक विरक्त तो और थोड़े होते हैं। अनेक प्रकार के लोग विरक्त हो जाते, देखा देखी हो जाते हैं, ठोकर लगने से हो जाते। ठोकर लगने से भी हो जाए और अगर डट जाए साधना में तो कोई हर्ज नहीं है। वेश में प्रदूषण फैलाने वाले कई लोग हैं, बहुत लोग हैं। और तीर्थों में जाकर के देखो तो और दुर्दशा है। गोस्वामी जी ने तीर्थों की बड़ी महिमा की। परंपरावादी थे ही, भावुक थे। उन्होंने कहा, 4 खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। 4 खान के जितने जगत जीव हैं, अयोध्या में शरीर छोड़ दे तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कीड़े पतंगे, मछली, सांप, गोजर, जो अयोध्या में शरीर छोड़ेंगे सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तीर्थों की दुर्दशा पर जब उनकी दृष्टि गई तब उन्होंने कहा, सुर सदनन तीर्थ पुरिन, निपट कुकाज कुलाज, मनहु मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। ये तुलसी दोहावली में है। तुलसी पंचामृत में ये दोहा मैंने दिया है। गोस्वामी जी के 5 ग्रंथों में एक मेरी पुस्तक है, तुलसी पंचामृत। सुर सदननी, देव मंदिरों में, तीर्थ, तीर्थों में, पुरिन, पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज, महानिर्लज्जता के कुकर्म हो रहे। मनहु मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। मानो कलिकाल अपनी पूरी सेना के साथ आकर के किला रोप करके तीर्थों और मंदिरों में बैठा है। जब इधर ध्यान गया तब उन्होंने कबीरी भाषा कहा। ये कबीरी भाषा है। जगदीश गुप्त इलाहाबाद के अब नहीं रहे, अच्छे रामायणी थे और हिंदी विभागाध्यक्ष थे प्रयाग विश्वविद्यालय में। कई बार अपने यहाँ कार्यक्रम में आए। कबीर पर बहुत अनन्य भावना से बोलते थे। उनकी एक पुस्तक है संबूक, जिसमें उन्होंने कबीरी भाषा कहा। कबीरी भाषा एक कबीरी भाषा है। उन्होंने माना कबीर का अर्थ है निर्णय। जो निर्णय वचन है सब कबीरी भाषा है। तो जब मैं उनकी पुस्तक पढ़ा तो फ़ोन किया, बहुत खुश हुए। मैंने कहा पत्र लिखने का मन था, लेकिन सीधे फ़ोन किया, कहे महाराज पत्र का महत्व और है। तब मैंने पत्र भी दिया उसकी प्रशंसा में। कबीरी भाषा आप शास्त्रों में कहीं भी पा सकते हैं, निर्णय वचन। अब ये पूरी कबीरी भाषा है, ये दोहा गोस्वामी जी का। सुर सदनन तीर्थ पुरिन, निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। तो साधु वेश में घुस करके बदनाम करने वाले बहुत हैं। आजकल जो बहुचर्चित बात है, आप लोग सुनता हूँ, टीवी में बात आती देखते हैं, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में। जैन सरस्वती जो एक जगत गुरु कहलाते, 50 अरब की संपत्ति उनकी संस्था में। और इतनी संपत्ति बढ़ेगी तो रोग तो बढ़ेगा ही। लेकिन जो जो सब प्रपंच हुआ
महादुखद है। साधु की संपत्ति है त्याग वैराग्य। शरीर के लिए, रक्षा के लिए कुछ चीज चाहिए। समाज कल्याण का काम होता है तो मोटा मोटी कुछ रुपया पैसा रहना, चीज होना कोई बुरा नहीं, लेकिन बेतहाशा संपत्ति बढ़ना और पद और धन के लिए अन्याय शुरू करना, ये तो सदगृहस्थ भी नहीं करता। कितने लोग कारखाना चलाते हैं, करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, लेकिन ये सब काम नहीं करते हैं, मर्यादा से रहते हैं। अब साधु गैर मर्यादा हो तो समाज कहाँ जाएगा? वृक्ष के नीचे आप जाते हैं शीतलता के लिए, और वृक्ष आग बरसाता हो तब कहाँ जाएंगे? साधु वृक्ष सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। एक कबीर साहब की साखी है। कबीर साहब उसको साखी कहते हैं, शुद्ध शब्द साक्षी है, और बाकी लोग दोहा कहते हैं। दोहा में 13 और 11 पर विश्राम होता है। 13 मात्रा में अर्धाली और उसके आगे की अर्धाली 11 मात्रा में, और इसी को उलट देने पर 11-13 कर देने से सोरठा बन जाता है। तो जिसको दोहा छंद कहते हैं, कबीर साहब उसको साखी कहते हैं। उनकी साखी, साधु वृक्ष सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। साधु वृक्ष है, सत्य ज्ञान का उसमें फल लगा हुआ है, उनके विचारों की शीतल छाया है। ऐसे जगत में संत न होते तो जगत के लोग जल मरते। कोई भी आदमी संत के पास इसीलिए जाता है, और गृहस्थ लोग संत का ये नहीं देखते किस मत के हैं। संत हो, एक मुस्लिम फकीर हो, मस्त हो वैराग्य ज्ञान में, कौन उसके पास नहीं जाएगा? जो समझदार होगा जाएगा। ईसाई हो, यहूदी हो, और हिंदू समाज में जो कोई हो तो है ही है। संत सदैव पूजे गए। क्यों? हर आदमी राग द्वेष में जल रहा है, दुनिया के उपद्रव में जल रहा है, अनेक उद्वेग और हानि लाभ के चक्कर में जल रहा है। ये मन आदमी का जलता रहता है। मन को शीतलता कहाँ मिलेगी? आदमी सोचता है। अगर इन आदमियों में कोई ऐसा मिलता है कि जो शीतल मन का है, उद्वेग शून्य, प्रपंच शून्य, भोगों का त्यागी है, ज्ञान वैराग में रत है, तो ऐसा आदमी तो समाज के लिए अमृत होता है, कामद मणि होता है। और उन्हीं को हम संत कहते हैं। सत शब्द से संत शब्द बना है। संत जो सत में स्थित हो। तो संत वैसे संत थोड़े हैं, बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कल केकी केक अनंत। गोस्वामी जी कहते दुनिया में मोर मोरिन के समान मीठा वचन बोल करके सांप खाने वाले, मोर मोरिन मीठा वचन कुहू कुहू बोलते हैं, सांप खा जाते हैं। ऐसे मीठा वचन बोल करके दुराचार में रत बहुत है, सच्चे संत कम है। ये अभाव सब समय खटका है, तो संत कम होते हैं और उसमें वेश अपेक्षा ज्यादा होता है, फिर भी गृहस्थ बहुत होते हैं। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो हद चले, गृहस्थी मर्यादा चले, मर्यादा से चले, वो मनुष्य है। गृहस्थी की मर्यादा क्या है और विरक्ति क्या है और दोनों से ऊपर क्या है, ये 3 बिंदु हैं। तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। गृहस्थ आदमी कैसे बनता है? गृहस्थ शब्द का अर्थ है गृह में स्थित। गृह और अस्थ, गृहस्थ, ये शब्द वेदों में है। और वेद के निरुक्तकार यास्क मुनि हुए हैं। यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में 22 निरुक्तकारों का नाम लिया है, लेकिन उन 22 निरुक्तकारों का कुछ नहीं मिलता है, केवल उनके निरुक्त में उद्धृत है, वो लुप्त हो चुके हैं। आज पूरी धरती तल पर वेदों पर सोचने समझने के लिए केवल यास्क मुनि का निरुक्त
यास्क मुनि ने गृहस्थ का अर्थ किया है ग्रह घर अस्त स्थित, घर में जो स्थित हो, ग्रह जो पकड़ ले, और जितना लाला के घर में धरो कम लगे, हरदम लगे कि अभी बाकी है। ग्रह वह है कि जो पकड़ता रहे तुम्हें छोड़े ना, और लगे अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी बाकी है, और उसे मर जाना होता और पूरा नहीं पड़ता। ये वास्तव में उन्होंने विनोदी ढंग से व्यंग रूप में इसका अर्थ किया है। ग्रह जो पकड़ ले। घर गृहस्थी लोग अवध क्षेत्र में कहते हैं महाराज क्या करूं, 4 हाथ जोड़ता हूं 8 हाथ टूटता है, 4 गुना व्यवस्थित करता हूं 8 गुना बिगड़ जाता है, क्योंकि इच्छाएं हमारे आगे आगे बढ़ जाती हैं। इच्छाएं संतुष्ट हो तो ठीक हो, लेकिन गृहस्थी का ये अर्थ नहीं है, ये व्यंगात्मक अर्थ है। गृहस्थ का अर्थ है जो गृह में रहता हो, घर में रहता हो। घर में साधु भी रहते हैं, लेकिन साधु के घर का नाम मठ, आश्रम, कुटी इत्यादि है। खास बात है जो विवाह करके रहता हो गृहस्थ है। विवाह आदमी क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को संभालने की हिम्मत नहीं रखता है। कोई लड़का या लड़की अपने को संभाल ले जाए जीवन भर अपने आचरण में, और विवाह न करे, साधना से रहना चाहे, तो आप उसका सहयोग करें, पैर पकड़ के पीछे न खींचें। बाकी लोग विवाह करें। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से निभाना। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन का अर्थ है ढोना, ले चलना, पार लगाना, निभाना। पूरा जीवन ठीक ढंग से निभाना विवाह का अर्थ है। लड़की और लड़का का विवाह होता है। बाल विवाह पहले होता था, वैदिक युग में बाल विवाह नहीं होता था। चारों वेदों में बाल विवाह कहीं नहीं, जवान हो जाते थे तब होता था, और लड़का लड़की खोजता था। सन 53 के नवंबर में मैं एकदम गुरु जी के चरणों में समर्पित हुआ, विरक्त मार्ग में आया, और 54 में गुरु जी के साथ यहाँ आया। तो पहली बार ये सुना कि यहाँ लड़का लड़की खोजता है, तो मुझे बड़ा उटपटांग लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब समझा तो लगा यही सही है, और वेदों पर मनन चिंतन बढ़ा तो और समझा। वेदों में लड़का खोजने जाता है, वैदिक युग में लड़का लड़की वाला नहीं खोजता है, और इसीलिए दहेज प्रथा नहीं थी वैदिक युग में। दहेज दिया जाता था, स्वाभाविक है लड़की वाला कुछ देता है, लेकिन कहीं मांग नहीं है। चारों वेदों में कहीं दहेज की मांग नहीं है। लड़का वाला लड़की खोजता था, और लड़की वाला लड़के की शादी कर देता था, ले जाता था। दहेज की बात है, साथ में बैलगाड़ी है, दहेज का सामान है, और उसमें ये भी शुभकामना की जाती है पुरोहितों द्वारा कि अपनी दहेज की संपत्ति के सहित अपने घर में बरबधू ठीक से पहुँचें, बीच में चोर बाधा न करें। तो दहेज कुछ न कुछ लड़की वाला देता ही है, लेकिन दहेज मांगने की बात वेदों में कहीं नहीं है। स्वाभाविक है जब लड़का वाला खोजेगा तो दहेज की बात नहीं रहेगी। तो मुझे लगा कि वास्तव में वैदिक परंपरा का अगर निर्वहन कर रहा है तो छत्तीसगढ़ का कुछ समाज कर रहा है। ब्राह्मण कहलाने वाले बेचारे वो यहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्राह्मण कहने वाले तो दयनीय दशा में। आज से 12-14 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा था छत्तीसगढ़ में कि महाराज 2 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। आधी जमीन बेच करके पहले लड़की की शादी कर दी, अब दूसरी लड़की की शादी करना है, बाकी जमीन बेच देना, और हम दोनों प्राणी को मांगना खाना है। कैसा दर्द की बात है। तो ब्राह्मणों की दुर्दशा आज भी है, क्योंकि ये बड़े हैं, बड़े जितने डूबे हैं कोई नहीं डूबा। इनमें कोई पद पंचायत नहीं, संगठन नहीं। दूसरों में तो विवाह अब ऐसा होता है
50 लड़के और लड़की को इकट्ठा करके विवाह कर दिए और कुल 5,000 रुपया खर्च हुआ। एक 100 रुपया एक लड़की लड़का विवाह में खर्च किए। ऐसा आदर्श विवाह करते हैं, ब्राह्मणों में नहीं। इनकी नाक कट जाएगी। तो छत्तीसगढ़ का ये समाज मानो वैदिक परिपाटी निभाता, चाहे जानता हो चाहे ना वेद को। लड़का वाला लड़की खोजता है। बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और ये खुशी है कि छत्तीसगढ़ में मैं बाल विवाह नहीं जानता हूँ होता होगा तो कम है। और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह में लड़की और लड़का दोनों के लिए संपत्ति है। लड़का समझे पत्नी मिल गई संपत्ति है, लड़की समझे पति मिल गया संपत्ति है। लड़की गहने कपड़े या तमाम चीज़ों की कामनाओं को लेकर के उससे पेश ना आए। कितनी लड़कियां हैं जो अविवेकी हैं, वे अपने पतियों को बहुत कटु कहती हैं गहने कपड़े और तमाम इच्छाओं को लेकर। गहने कपड़े ही श्रेष्ठ हैं तो गहने कपड़े से उसे शादी कर लेना चाहिए था, पुरुष से शादी नहीं करना चाहिए था। और पुरुष अगर किसी स्त्री से शादी करता है तो स्त्री धन है, उसको निभाना चाहिए। वो भी अपनी कामनाओं को पेश करके उसको परेशान करता है। कामना जहां बीच में आती है वहीं मधुरता नष्ट होती है। महाराज राम और भरत में बीच में कामना नहीं आई, इसीलिए रामायण भ्रातृत्व का महाकाव्य बना, भाईचारे का महाकाव्य बना। और दूसरा महाकाव्य महाभारत कौरव पांडव के बीच में कामना आई राज्य की और आपस में कट के मर गए। भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य और भाईचारे का महाकाव्य, ये दो महाकाव्य हमारे हैं। जहां कामना आएगी विकार पैदा होगा, जहां कामना आएगी मधुरता नष्ट होगी। पार्टनरशिप में काम चलता है, कामना बढ़ी कि पैसा हमें ज़्यादा हो जाए तो आपस में विवाद होगा और बिगड़ेगा। कोई भी जगह हो, निष्काम रह करके हजारों लोग एक साथ प्रेम से रह सकते हैं। कामना अपनी अपनी कामना उछाल करके दो व्यक्तियों का संबंध मधुर नहीं रह सकता है। इसलिए विवाह लड़की लड़के का होता है, लड़की लड़के दोनों मधुरता का बर्ताव करें, पति पत्नी मधुर बर्ताव करें। पति पत्नी में मधुर बर्ताव होने से 3 पीढ़ियों का मंगल होता है। ध्यान दीजिए, पति पत्नी मधुर बर्ताव करते हैं तो दोनों प्रसन्न रहते हैं, उनका उद्धार हुआ। घर में जो बूढ़ा बूढ़ी है उनकी सेवा होती है और अगली पीढ़ी में जो संतान होती है उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं। माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? और जिस घर में माँ बाप ही लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, तो बूढ़ों की सेवा क्या होगी? अगर गृहपति पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो अपनी पुरानी पीढ़ी की सेवा करेंगे और नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देंगे। पति पत्नी में मधुर संबंध होने से घर में भक्ति भाव की बढ़ोतरी हो सकती है। पत्नी भक्तिमती है, पुरुष नहीं, पुरुष भक्तिमान है, पत्नी नहीं, तो ऊंट बैल की जोत बिचारी। रघुनाथ दास जी महाराज अयोध्या में हुए हैं, बड़ी छावनी, वहाँ एक छोटी छावनी एक बड़ी छावनी। छोटी छावनी के महंत इस समय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो मेरे मित्र हैं, और बड़ी छावनी रघुनाथ दास जी महाराज की छावनी है। रघुनाथ दास जी महाराज की एक पुस्तक है विश्राम सागर, उसमें रामायण, कृष्णायन, इतिहासायन ये तीनों हैं। उसी की आधी पंक्ति यह है, ऊंट बैल की जोत बिचारी। पूरी पंक्ति है, वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की जोत बिचारी। पुरुष भक्त है और स्त्री अभक्त है,
या स्त्री भक्त है, पुरुष भक्त है, तो ऊंट बैल को जुआठा में जोड़ दो, कैसे हल चलाओगे? इसलिए पति पत्नी में मधुरता की जरूरत है। बच्चों के साथ सुंदर बर्ताव। छोटे बच्चों से तो बड़ा प्यार रहता है, बड़े बच्चे होने लगते हैं तब उनके प्रति नफरत मन में आती है, क्योंकि वे मनमती हो गए हैं, ऐसा हम मानते हैं। मनमती हो भी जाते हैं, लेकिन मनमती कहा करके अपने बच्चों को और मनमती बना देते हैं। एक तो यह ध्यान देना चाहिए आपको कि छोटे बच्चों का भोलापन जवानी में कहाँ रहेगा। जवानी में और राग रंग चढ़ेंगे, भिन्न भिन्न संस्कार जगेंगे तो फर्क होगा। उसमें आपका काम है संभाल करके काम लें, बच्चे की निंदा न करें, एकांत में बैठा करके सीख दें। सीख जितना वो सह सके उतना दें। अंत में अगर वो बहुत उद्दंडता करता है तो उद्दंडता से पेश न आए, उससे लाभ नहीं होगा। डांट गांस ठीक है, लेकिन बराबर डांट गांस से किसी का सुधार नहीं होता है। अंत में प्रेम ही रास्ता है। तो बच्चों के साथ सुंदर बर्ताव। कहा जाता है कि 16 वर्ष तक बच्चों के साथ शासन करना चाहिए, 16 के बाद भाई मान लेना चाहिए। शासन का अर्थ इतना है कि उन पर निगरानी रखना, डांट नहीं। गाली तो कभी निकलना नहीं चाहिए। कितने तो पढ़े लिखे लोग गृहस्थ हैं और बच्चों को गाली देते रहते हैं, और नहीं समझते हैं कि ये गाली किसको पड़ती है। गाली किसको पड़ेगी? बच्चों को गाली दोगे तो। एक पंडित जी एक पेड़ के नीचे सत्यनारायण कथा गा रहे थे, और एक आदमी सुन रहा था, और माना था कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे मैं सुनूंगा। तो पंडित जी कथा गा रहे थे, पास में खेत था, एक किसान हल चला रहा था। तो किसान बैलों को बारंबार कहे, तोर गोसैया मरे, ये कब खेत जोत जाएगा और कब घर चलूंगा, तोर गोसैया मरे। तो अवधी भाषा में वो कहे, तोर गोसैया मरे। तो पंडित जी बारंबार सुने। जो वो फेरा लेकर के इधर आया तो पंडित ने कहा, ये गाली किसको पड़ती है? तो कहा, जो ससुर समझे। तो कहे, हमें भी गाली इसने दी। अब पंडित जी समझ रहे थे, अब वो तो बिना समझे कह रहा था, तोर गोसैया मरे। तो कहा, जो ससुर समझे। तो पंडित ने सोचा कि अनाड़ी आदमी बोलना भी ठीक नहीं। तो लड़कों को आप गाली देंगे, वो गाली किसको पड़ेगी? गाली देना भयंकर असभ्यता है। किसी को भी गाली न दो, दुष्ट को भी गाली न दो। सारी ससुरी, सारी ससुरी, कितने लोग कहते रहते हैं। कितने लोगों के तो आदत में हो जाती है सारी ससुरी। वहाँ इलाहाबाद के एक रईस, मुस्लिम रईस, अंग्रेज गवर्नमेंट का ज़माना था, तो उनकी आदत रहे, बड़े सज्जन रहे, लेकिन हर बात में ससुर ससुर कहा करें। तो एक अंग्रेज उनसे मिलने गया था कुछ काम से, बात करते करते ससुर ससुर मुँह से निकलता रहा। तो उसने कोर्ट में नालिश कर दिया कि उन्होंने मुझे गाली दी। तो बुलाए गए तो बड़े परेशान रहे। तो जज ने कहा, आपने गाली दी? कहे, हुजूर किसी ससुर को गाली नहीं दी। किसी ससुर को गाली नहीं दी। अब उनकी आदत, तो गाली वो समझते ही नहीं थे। कितने गृहस्थ हैं और जो गोटियां हैं, उनका तो क्या पूछना है, थानेदार जैसा गाली देते रहते हैं। गोटियां लोग पुराने गोटियां देते थे, पता नहीं नई गोटियां कम कर दिए हो तो कर दिए हो। नौकर को भी गाली मत दो। गाली देने का मतलब है अपनी असभ्यता, अपना अनाड़ीपन। मीठा बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो। अपनी कमाई का कुछ कुछ सेवा पर सेवा में लगाओ। दूसरे का हक कभी न मारो, ईमानदारी से कमाओ। जो अपनी ईमानदारी से कमाई का हक है, वो हक है, वही हक है, या किसी ने प्रेम पूर्वक दिया है, उपयोग कर सकते हो। अंडा मांस मछली से बिल्कुल दूर रहो। अंडा मांस मछली, दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से इसका विरोध करते कि नहीं खाना चाहिए, दुनिया भर के।
अब आजकल तो हर देश में इसका आंदोलन चल रहा, शाकाहार का। हमारे भारत देश में मुर्गा अंडा खूब बढ़ रहा। मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हितकर है, रोगमय है, घृणित है। अंडा में तेजाब होता है, अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। नशा की चीज़ों का कोई सेवन न करो, पान भी नहीं खाना चाहिए। ये अच्छा है कि छत्तीसगढ़ में पान का रस्म बहुत कम है। राजस्थान में भी देखा पान खाने वाले बहुत कम हैं। इधर रीवा की तरफ पान खाने वाले इतने हैं कि जब गांव में प्रवचन होता है, लोग आते हैं तो बड़ी उदासीनता होती है लोगों का मुंह देख करके, इतना पान खाते हैं। और भी उत्तर प्रदेश में पान खाने वाले बहुत मिलते हैं। कहीं पान का जोर है, कहीं बीड़ी का जोर है, कहीं गुड़ाखू का जोर तो यहाँ बहुत हो गया है, और गुटखा सर्वत्र व्याप्त हो गया है। ये सब अहितकर है। कोई नशा का सेवन न करो, मांस का सेवन न करो, अंधविश्वास में न पड़ो। लड़का नहीं पढ़ रहा है, लड़का परीक्षा के समय बीमार पड़ जाता है और मानसिक भय है। सुनता हूँ दिल्ली में 300 बच्चे आत्महत्या करने के लिए तैयार थे परीक्षा के समय में। उसमें 5-6 कर लिए थे, बाकी बचा लिए गए। छत्तीसगढ़ में कितने लड़के मिलते हैं कि जैसे परीक्षक समय आता तैसे जोर से बीमार पड़ते हैं, बहुत दर्द होता है, और 4 घंटे के बाद बस ठीक हो जाते हैं। बैगा तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भूत प्रेत के एजेंट हैं और ठीक कर देते हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, एकदम भ्रांति है। आप कहेंगे लिखा है, लिखा तो बहुत कुछ है। मैं स्वयं कहूँगा लिखा है। अथर्ववेद में भी ये सब बातें झाड़ फूक की। वेद क्या कहते हैं मेरा पढ़ो, उसमें सब बातें मिलेंगी। उस समय का जो अंधविश्वास है वो ऋषियों ने लिखा है। कोई भी शास्त्र विचार करके मानने योग्य है। कबीर साहब की साखी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु वह है जैसे साधु स्वभाव, सूप स्वभाव। सूप में चावल दाल रख करके फटका जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल दाल रह जाती है। इसी प्रकार विचारवान बनो, शास्त्रों की बातों पर विचार करो। वेद के ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया है। सक्त में उतितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर। ये ऋग्वेद का मंत्र है, आधा मंत्र है। सक्त में उतितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर। अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रहिशाम लक्ष्मीर नेता दिवाज। ये पूरा मंत्र है। सक्त में उतितुना, सक्तुम यू तित उना, सतुआ के समान चालो, तितौ नाम चलनी, तितौना नाम चालना। जैसे भुना हुआ आटा सत्तू वैदिक युग में खाया जाता था। वेदों में सत्तू की चर्चा है। सत्तू में आज सत्तू केवल बिहार में मिलता है, और बिहार में तो आप रास्ते चलते रहिए, बाजारों में खूब सत्तू मिलेगा। सत्तू, चिवड़ा, दही, ये सब आप खरीद करके खा सकते हैं। सत्तू का प्रचार आज भी बिहार में खूब है। ये वैदिक युग का खाद्य है। अन्न को भिगा करके रख दिया जाता है और फिर दूसरे दिन वो फूल जाता है। दूसरे दिन उसको सुखा दिया जाता है। बहुत नहीं सूखता है, एक अस्तर का हो जाता तब पीस दिया जाता था, चाल दिया जाता है। उस आटा को सत्तू कहते हैं। अच्छा सत्तू बनाने के लिए और प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसा अच्छा सत्तू होता है इतना डालो पानी उसमें और सानो तो इतना हो जाता है अच्छा सत्तू। सत्तू बहुत पुराना है। सत्तू आप आटा समझ लो। सत्तू में उतितुना, जैसे आटा को चलने से चाला जाता है वैसे विवेक से वाणी को चालो। जहाँ विवेक से वाणी छानी जाती है वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है। तो सदैव निर्णयी बनो। वैदिक 55 मुद्दे हैं जिसको वेद के पंडितों ने ही कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। ध्यान दीजिए, 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने लिखा है कि ये त्याज्य है,
कलिवर्ज है। ये संस्कृत में सब ग्रंथ हैं, छपे भी कम हैं, ज़्यादा हस्तलिखित हैं, कुछ छपे हैं। कलिवर्ज कलिकाल में नहीं करना चाहिए। उस जमाने में ठीक था, वो ऋषि बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए ऐसा काम कर लेते थे, उनको पाप नहीं पड़ता था। आज नहीं करना चाहिए। ये मधुर खंडन है। हम अपने महापुरुष को भला बुरा नहीं कहना चाहते। ये कहते भाई वो किए थे, वो समर्थ थे, हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार 55 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा मैं बताऊं, नियोग से बच्चा पैदा करना। वेदों में विधान है कि 10 बच्चे पैदा करो, और अगर पुरुष कमजोर है तो पत्नी किसी पुरुष से गर्भ धारण करके बच्चा पैदा कर सकती, उसको जायज माना जाएगा। ये नियोग प्रथा थी। 5 पांडवों में 4 तो नियोग से ही पैदा हुए थे। तो नियोग प्रथा पहले थी, लेकिन पंडितों ने इसको कलिवर्ज में कहा। ऐसे बहुत है, उसको सब कहने का ना अवसर है ना जरूरत है। तो जो किताबों में लिखा है हम सब कहाँ मानते हैं। यज्ञ में पशु काटे जाते थे। एक अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु काटे जाते थे। जब दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया है, उसके पश्चात पुत्रेष्ठ, तो 300 पशु काटे गए। इसीलिए पंडितों ने उसको बदला, और यज्ञ में जो हवन के समय नारियल हवन किया जाता है, वही पशु का प्रतीक है। वही नारियल हवन में कर दो, मानो पशु हो गया। इस प्रकार पंडितों ने विचार किया और बदला। कोई भी परंपरा है, हम बिल्कुल परंपरावादी नहीं हो सकते, और बिल्कुल परंपरा से हट के नहीं चल सकते। एक सभा में मेरे लिए एक पंडित ने कहा था, वो संचालन करते, जब उस नगर में जाता हूँ, संचालक कोई रहता, अच्छे विद्वान पंडित हैं, सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, ये सब भी कहते हैं और विचारक हैं। जब मेरा कार्यक्रम होता है तब वे संचालन करते हैं, और उम्र भी काफ़ी है, 60 के लगभग होंगे। तो उन्होंने संचालन किया, मेरा कुछ मेरे विषय में कहा, तो कहा, अच्छा सज्जनों, अब साहेब जी का परंपरा विरोधी विचार सुनिए। तो मैंने शुरू किया, तो मैंने कहा, भाई परंपरा विरोधी एकदम तो हमें नहीं कह सकते हो, हाँ परंपरा पोषित भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं परंपरा विरोधी मानूं अपने को, तो हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, संस्कृत में नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए। ये परंपरा से प्राप्त है, मुझे अपनी भाषा बनानी चाहिए। अब जो भाषा प्राप्त है उसमें बोल रहा हूँ, तो परंपरा का अनुगामी तो हुआ। मैं राम कहता हूँ, राम मेरा उपासनी है, और राम परंपरा में उपासनी माना गया है, तो मैं परंपरावादी तो हुआ। परंपरा को छोड़ के कोई नहीं रह सकता है। जो कहते हैं हम परंपरा को नहीं मानते, वो भी परंपरा मानते हैं, और जो कहते हैं हम परंपरा को मानते, वो भी परंपरा को नहीं मानते। अब एक बात लो, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और उसमें चौथाई में इंद्र की महिमा है। इंद्र महान देवता है, और इंद्र चरित्रवान है। आपको एक बात और बताऊं, वेदों का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है। वेदों के सारे देवता चरित्रवान हैं और संयमी हैं। पुराणों के देवता सब खराब कर डाले गए। ये स्तर है लेखकों का। वैदिक ऋषियों का स्तर ऊंचा था, इसलिए देवता कौन बनाता है? मनुष्य। मनुष्य का दिमाग देवी देवता गढ़ने का कारखाना है। सारे देवताओं की रचना आपने की है। वैदिक ऋषि चरित्रवान थे, इसलिए चरित्रवान देवता की उन्होंने कल्पना की। और पौराणिक लेखक ठीक ठाक नहीं थे, शिथिल थे, इसलिए देवताओं को उन्होंने शिथिल बना दिया। और जो वैदिक देवता चरित्रवान था उसको गड़बड़ा दिया। अब इंद्र, चारों वेदों में कई एक पंक्ति आप नहीं दिखा सकते हो कि इंद्र चरित्र भ्रष्ट है, लेकिन पुराणों में चरित्र भ्रष्ट कर दिया गया। अहिल्याचार, वैदिक साहित्य में आता अहिल्याचार। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र को कहा गया अहिल्याचार। तो अहिल्याचार का सामान्य अर्थ होता है अहिल्या के साथ दुष्ट कर्म करने वाला। लेकिन अहिल्या है क्या और जार क्या है? अहिल्या कहते रात को, अह कहते हैं दिन को। ये संस्कृत भाषा का शब्द है।
अह दिन, अहरह संध्यामुपासीत, रोज रोज संध्योपासना करना चाहिए। अहरह, अह रोज रोज, अह नाम दिन, ल्या नाम लीन, दिन जिसमें लीन हो वो रात है। रात अहिल्या, इंद्र सूर्य वो उसके साथ जार कर्म करता, जीर्ण करता, उसे काटता है। सूर्य रात को काट देता है और प्रकाश कर देता है, ये अहिल्याजार का अर्थ है। लेकिन पुराणों में, महाकाव्यों में इंद्र को अहिल्या के साथ कुकर्म करने वाला माना गया। विधाता पुत्री के साथ भ्रष्ट हुए। भागवत में तो इतना खराब लिखा है पुत्री के साथ भ्रष्ट होने की बात। वेद भी इसके सूत्र हैं। विधाता सूर्य है और पुत्री उषा है। सूर्य उगने के पहले जो पूरब तरफ प्रकाश की आभा आती उसको उषा कहते। उषा का मतलब जलाने वाली, उस नाम जलाना, और उषा नाम जलाने वाली, प्रकाश करने वाली। सूर्य की उगने की पूरब दिशा में जो प्रकाश आता है उसका नाम है उषा। वो सूर्य की पुत्री है, उसी से पैदा हुई है। और जब सूर्य आता है तो भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। ये अर्थ है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपने लड़की के साथ कुकर्म किया। ऐसे कई हैं। ये वामन की बात आती है। विष्णु ने 3 कदम में वामन बन करके पूरी दुनिया को नाप ली, बलि को छल लिया। गोस्वामी जी ने दोहा कहा, विबुध काज बावन बलि छलो भलो करी जानी, प्रभुता तज बस भे तदप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ने बावन बनकर बलि को छल लिया, तो उनको ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा खराब काम किया, तो बलि के अधीन हो गए। तब भी उनके मन का पश्चाताप न गया। तो जब विष्णु भगवान को अपने कुकर्म का परिणाम भोगना पड़ा तो हम किस खेत की मूली? हमें सावधान रहना चाहिए। इस दोहा से हमें निर्देश लेना चाहिए। लेकिन तथ्य में जाएं तो ऐसा कोई विष्णु नहीं हुआ है जो बलि को छला है। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा आई है। मैंने वेद क्या कहते पुस्तक में लिखा है। 24 बार चर्चा आई है। और एक चर्चा बहुत उजागर है, जिसको पंडित लोग कर्मकांड में भी वो मंत्र रखते हैं। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। इदम यह जगत, विष्णु जो व्यापन करे, फैल जाए। सूर्य को विष्णु कहा है। सूर्य, वेद में सूर्य सबसे बड़ा देवता है। उसी को आदित्य कहा है, उसी को सविता कहा है। और दधिक्रा, उषा, अश्वनी, अनेक नाम उसके पर्याय में आए हैं। और जितने वैदिक देवता हैं सब आग्नेय अधिक हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति जो कहा गया है, एक ही सत को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, वो एक सद आदित्य। तो विष्णु सूर्य है। विष्णु का अर्थ है जो व्यापन करे, फैल जाए। सूर्य उगता है तो सारा प्रकाश उसका फैल जाता है। इदम विष्णु विचक्र में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सूरज ने विचक्रमण किया, चला। विचक्र में नाम चलना। निदधे त्रेधा निदधे पदम, त्रेधा नाम 3 प्रकार से, निदधे नाम रखा, पदम नाम पैर। सूरज की किरणें उसके पैर हैं और 3 कदम उसका रखना क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में उसकी किरणों का पड़ना। सूरज जब उगता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, आकाश में पड़ती हैं और तारामंडल ऊपर जाके पड़ती हैं। ये 3 कदम उसका रखना है। समूढ़ मत्स्य पांसुरे, उसके पांसु से, धूल से पूरी दुनिया ढक गई। ये अर्थ है। भारत के और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान इस पर एक मत है, 2 मत नहीं है। वेद के अन्य मंत्रों में तो अर्थ में अनेक मत हैं, लेकिन इसमें 2 मत नहीं है। तो विष्णु भगवान छलेंगे क्यों? जब विष्णु भगवान जगत के पालक है तो कुल तो उन्हीं का है, तो किसको धोखा देंगे?
लेकिन पुराणों में ऐसी सी कहानियां बनाई गई जो बहुत खतरनाक हुई। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि पुराणों में सब गलतियां हैं, पुराणों में अच्छाइयां भी खूब है, बस निर्छीर विवेक करना। मैं कह रहा था कि परंपरा लेके कोई चल नहीं सकता, और परंपरा छोड़कर परंपरा का विरोध करके कोई चल नहीं सकता है, और लेके भी नहीं चल सकता है। हर परंपरा में संशोधन होता, परिवर्तन होता। दद्दा देखो विंसन हारा, जस देखो तुस करो विचारा। गृहस्थी जीवन में पारस्परिक मधुरता, स्वर्ग कहाँ है? आपके घर में सब में प्रेम है तो घर में स्वर्ग है, ईर्ष्याद्वेष से तो नरक है। कितने घरों में शाम को इकट्ठे होते हैं तो बात नहीं करते, भोजन करना होता है तो एक भोजन करता दूसरा नहीं बैठता है, कल क्या काम करना है कोई मीटिंग नहीं। ऐसा घर नष्ट होता है। शाम को इकट्ठे हो, हंस हंस के बात करो, कल के लिए मीटिंग कर लो क्या काम करना है, एक साथ भोजन करो, आपस में प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। प्रेम में स्वर्ग है, घृणा में नरक है। अंधविश्वास से ऊपर रहो, हाथ किसी को न दिखाओ, हाथ की रेखा, हाथ से मेहनत करो, रेखा फेखा के चक्कर में दिमाग खराब न करो। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, किसी सोखा बेगा के पास मत जाओ। लड़का नहीं तो कोई लड़का आपको दे नहीं सकता है। अयोध्या में राजा ददुआ साहब थे, उनको लड़का नहीं हुआ। हनुमानगढ़ी के पास से उनका राजभवन है, जब आप कभी जाएं तो पास ही में राजभवन है। ददुआ को लड़का नहीं हुआ। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी गोस्वामी जी कहा गए हैं, लेकिन वो लड़का नहीं दे पाए। सरजू मैया नहीं दे पाई, सीता मैया नहीं दे पाई, महाराज राम नहीं दे पाए, 33 कोट देवता नहीं दे पाए। तो उन्होंने गोद लिया, एक लड़का गोद लिया, राज गद्दी दी। उसके पश्चात भारत स्वतंत्र हो गया, उसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अनेक को बच्चा नहीं होते। गायत्री जी अपने बच्चा हो जाएगा। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने बनाया है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में लगभग 2500 गायत्री मंत्र है, 2500 से कुछ कम है। गायत्री 24 अक्षरों का मंत्र होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निश्चित गायत्री कही जाती है, अशुद्ध गायत्री, क्योंकि छांदिक दृष्टि से उसमें त्रुटि है, एक अक्षर कम है, और ओम भूर्भुवः स्वः मिलाने से ज़्यादा हो जाता है, तब भी त्रुटि है, इसलिए उसको निश्चित गायत्री कहते हैं। छांदिक दृष्टि से त्रुटि है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से मधुर है। तो छांदिक त्रुटि नहीं मानी जाती। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस तो मीठा होता है, नदियाँ टेढ़ी होती, पानी मीठा होता है। गायत्री जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, और विश्वामित्र का लिखा है। तीसरा मंडल ही पूरा विश्वामित्र और वैश्वामित्र का है, यानी विश्वामित्र का है या उनके अनुगामियों का है। विश्वामित्र ने ये मंत्र लिखा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है, उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का मैं ध्यान धारण करता हूँ जो मेरी बुद्धि को प्रेरता है। सविता कहते हैं प्रेरिता को, सविता कहते हैं जो सूर्य अभी उगा नहीं है। साणाचार्य ने वेदों का भाष्य किया तो सबसे बड़े भाष्यकार साणाचार्य माने जाते हैं। संस्कृत में उनकी टीका है, आज से 700 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा। तो उन्होंने कहा, उदयात पूर्व भावी सविता उदयात में बरती सूर्य है। उदय के पहले सविता कहलाता है, और उदय से अस्त तक पूरा दिन सूर्य कहलाता है। जो सूर्य उदय नहीं हुआ है वो सविता है। वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है। सूर्य उगता है, सारा संसार जग जाता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विश्वामित्र ने लोगों को प्रेरणा दिया कि भाई तुम अपनी बुद्धि को ज्ञान में प्रकाशित करो। जब उन्होंने ये मंत्र बनाया था तो सोचा भी नहीं था कि सवर्णों के लिए ये दीक्षा का मंत्र होगा।
जब वर्ण व्यवस्था हुई तो पंडितों ने कोई मंत्र चुना तो इसी को चुना और इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया। तब से ये मंत्र चलने लगा। अब चलने लगा तो विज्ञापन शुरू हुआ, और जिसका विज्ञापन होगा वह खराब होगा। विज्ञापन हुआ तो अब गायत्री जपो, बेल पेड़ के नीचे रात 1 महीना अगर गायत्री जपो तो राज्य की प्राप्ति होगी। अगर गुरु पत्नी के साथ दुराचार किए हो गायत्री जपो तो पाप कट जाएगा। ब्राह्मण की हत्या किए हो गायत्री जपो तो पाप कट जाएगा। रात भर का पाप सुबह के जपने से और दिन भर का पाप शाम को जपने से कट जाएगा। ये सब महा अनर्थ किया गया। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में करीब 40,000 श्लोक हैं जो दिमाग खराब करा हुए हैं, आदमी को नैतिकता से डिगा देने वाले हैं। कोई उसमें चरित्र की बातें नहीं, बस छू मंत्र से सब हो जाता है। लेकिन और अंश में निर्णय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सदैव निर्णय पर ध्यान दो। कहाँ लिखा है इसकी चिंता मत करो, किसने कहा इसकी भी चिंता मत करो, कितने लोग उसको मानते इसकी भी चिंता मत करो, क्या कहा इस पर सोचो। निर्णय विवेक से कल्याण है। पिता ने आज्ञा दी, गुरु ने आज्ञा दी, बात गलत है तो काम करने से न शिष्य का कल्याण है, न पुत्र का कल्याण है, और न पिता और गुरु का कल्याण है। कल्याण है अच्छा काम करने से। इसलिए निर्णयी बनो। अंधविश्वास में मत पड़ो। छींक से कुछ नहीं होता है, चाहे छींक दाहिने करे बाएं करे, आगे करे पीछे करे। छुछा और बड़ा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। तेली को देख लिए तेल लिए आए तो पूरा बंटा ढार विनाश। कहीं जा रहा है कोई और तेल लेकर के तेली आ गया, महाअशुभ हो गया। और रोज तेल खाते लोग, तेल लगाते, विनाश नहीं होता। ये कितना अनर्थ है तेली को बदनाम करना। और तेली ने तेलहन का पता लगाया, तेल दिया, जिससे जगत का कितना मंगल हुआ। ये सब पाखंड है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता। अंग वायु विकार से फड़कता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काल है। तो मंगल बुध को क्या धमतरी से रायपुर के लिए ट्रेन बस नहीं खुलती है? और गुरुवार को दक्षिण जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गुरुवार को रायपुर से लोग धमतरी जाते हैं और दिल्ली से बंबई जाते हैं। इसलिए सब चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। प्राणी देवी देवता हैं, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। ईश्वर पूजन, भगवान पूजन, देव पूजन आपका असली है। खेत में, खलिहान में, दुकान पर, ऑफिस में देवता और भगवान की पूजा मंदिर और घर में कर ली, और ऑफिस में बैठे तो बिना घूस के काम नहीं करते। दुकान पर बैठते तो ठगते हैं लोगों को। हर जगह बेईमानी बदमाशी। अब तो किसान भी अब दूध में पानी मिलाया जाता है और घी में डालडा और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब सीधे साधे थे, वो भी सब चालाक होते चले जा रहे हैं। भगवान की भक्ति तो नौ नेजा ऊपर तक है भारत में। इतनी भगवान की भक्ति है कि भगवान का नाम लिए बिना कोई काम नहीं कर रहा है कुछ भी। जब घर का मालिक सोने चलता है तो कहता भगवान बचाना, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और चोर पिछवाड़े खड़ा है, कहता भगवान अब नकब काटने जा रहा हूँ, हाथ लगे, ऐसा आशीर्वाद देना। तो भगवान को तो खूब सब भुना रहे हैं। असली भगवान कहाँ है? ये प्राणी है भगवान। प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करे वो भगवत भक्त। कबीर साहब ने कहा, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। जितनी आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान है। हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मनुष्य। गुरु का वर्ण करो, किसी सच्चे गुरु की शरण लो, जिससे कि मानसिक संतोष और बोध जहां से पा सको। सत्संग करो, रोज ध्यान चिंतन करो, अध्ययन मनन करो। जो जवान लोग हैं 1 घंटा समय निकालें 24 घंटे में। जो 40 वर्ष के ऊपर हैं 2 घंटे, 50 के ऊपर हैं 3 घंटे, और 60 के ऊपर हैं तो कम से कम 4 घंटे समय निकालें साधन भजन अध्ययन के लिए। क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है उनका। 60 वर्ष में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये घर में रहने वाले 80 के हो जाएं रिटायरमेंट नहीं लेते। वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे तो घर डूब जाएगा। ये 10-20 पीढ़ी चलाते रहेंगे। एक 75 वर्ष का बुढ़वा
सेठ रहे इलाहाबाद में, आवे मेरे पास। तो बैठे तो सत्संग में, एक दिन सत्संग के बाद बैठ गया, कहा महाराज मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा क्या मामला है, तुम चिंता करते हो? कि नहीं महाराज, 3 लड़के हैं, दुकानें कई हैं, खूब चलता है। तीसरे तरले पर मेरे लिए मंदिर बना दिए हैं, मैं पूजा अर्चा करता हूँ, तीर्थ जाता हूँ। 4000 मांगूँ तो 8000 बच्चे देते हैं, पैर दबाते हैं रात में, सब सुख है महाराज, लेकिन नींद नहीं आती। मैंने कहा कि तुम सोचते होगे मैं नहीं रहूँगा तो घर कैसे चलेगा? कि बस बस महाराज यही सोचता हूँ। तो मैंने कहा तो तुम 1000-2000 वर्ष रुक जाओ। तो हंसने लगा। अब के कितने हो गए? 75 के। अरे हम के कब्र में जाने वाले हो, जब तुम्हारे रहते इतना सब कर रहे हैं तो रहने पर क्यों नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? समझाया। ऐसे ऐसे लोग समझदार हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे लड़के बड़े नालायक हैं, मुझे ये चिंता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर का अंत्येष्टि संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम कहेंगे नहीं करेंगे तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारी लाश सड़ेगी और उनको गंधाएगी, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? इतने अनाड़ी आदमी हो। तो आदमी का दिमाग खुराफात से भरा, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। बुढ़ापा जीवन मुक्त के लिए, बुढ़ापा तक जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहिए। कोई चिंता मत करो, लड़के बच्चे अगर हैं तो उन पर डाल दो और वे सब देखें भालेंगे। अपने हाथ में कुछ रखो, बेवकूफ़ न बन जाओ, नहीं तो बस जब जरूरत हो तो हाथ पसारना पड़े। लेकिन बहुत जिम्मेदारी न लो और साधन भजन में मन लगाओ। हद चले सो मानवा, इस पर बहुत कहने की सामग्री है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसमें कह के मुझे विराम लेना। बेहद चले सो साध, जिसको वैराग्य लगे तो भी घर में रहे। और ऐसा साध है कि जब घर छोड़े तो पक्का छोड़े, अध कचरा नहीं। घर छोड़े तो घर की खोज खबर ले रहे हैं। और कुछ तो ऐसे महात्मा पुरुष हैं, दान दक्षिणा पाए तो गए घर बाल बच्चों को दे आए, इतना डूबा हुआ है। बाल बच्चों को भी संभाल लें तो बाल बच्चे में रह करके सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। विरक्त की भावना हो तो घर में रह के साध है, और जब बिल्कुल मन पक्का हो जाए तब निकले। फिर पूरा संसार एक समान है, ऐसा हो। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। साधु हैं तो साधुनी रख लिए, महंत है तो महंतनी रख लिए, ये बहुत गलत है। अगर वे आचरण से भी हैं तो लोक मर्यादा क्या है, उनके आचरण का विश्वास क्या है? इसलिए साधु महंत साधुनी महंतनी न रखे। साधिकाएं हैं उनका अलग मठ होना चाहिए। धमतरी के पास पुटियाडीह में ब्रह्मचारियों का आश्रम कायम हुआ तो मैंने इलाहाबाद से पत्र लिखा कि 5 बरस का बच्चा और 90 बरस का बुढ़वा भी आश्रम में नहीं रहना चाहिए तुम लोगों के। और तुम संस्था बनाओ, लेकिन कोई पुरुष उसमें सदस्य नहीं होना चाहिए, सब केवल नारियां हो। सत्संग हो तो स्त्री पुरुष कोई आके सुन लें, और वहां कोई रात नहीं रह सकता है। और यही मैंने किया। 3 दिन का बड़ा अधिवेशन होता है, अभी हो चुका है, हर साल होता है। मैं आता हूँ, गांव में अलग रहता हूँ, मेरे संत गांव में अलग रहते हैं। बस प्रवचन हो जाता है एक जगह और उनके आश्रम में भोजन कर लेते हैं। और कड़ा नियम है कि कोई पुरुष वहाँ गृहस्थ विरक्त रह नहीं सकता। बड़ौदा में भी एक आश्रम बना, धर्मपुरी नाम की जगह में, वहाँ भी यही नियम दिया गया। पहले तो उन लोगों को कठिन लगा कि साहब बहुत कड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बहुत विशाल भवन, राजभवन की तरह बनवाया ब्रह्मचारियों का आश्रम। और जब मेरा जाना हुआ तो चाहते थे कि उसमें रहें, तो मैंने यहीं से इलाहाबाद से कह दिया मैं उसमें बिल्कुल नहीं रहूँगा। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन पीछे से उनको लगा कि साहब ने ठीक किया, कोई वहाँ पुरुष नहीं रह सकता है और ब्रह्मचारियाँ रहती हैं। तो साधु रहे, साधुनी को साथ लेके न घूमे, और साधुनी है तो किसी साधु के साथ न घूमे। मठ है तो अलग अलग हो, और भ्रमण अगर देवियां भ्रमण करती, कोई गृहस्थ बुलाता है तो साधुनी जा सकती है, वो साधुनी जाए।
पुरुष का संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो त्याग वैराग संपन्न हो, गांजा भांग सुल्फा न उड़ावें। कहते हैं जब गांजक दम लगता है तब शिव जी का ध्यान लगता है। शिव को धतूरा खाने वाला बताया गया है। मैं भी बचपन में शिव जी को धतूरा चढ़ाया, क्योंकि मैं शिव भक्त था। राम कृष्ण विष्णु शिव चार को मैं मानता था और शिव का अनन्य भक्त था और धतूरा चढ़ाया हूँ। जब कबीर साहब की वाणी मिली तब लगा ये धतूरा चढ़ाना गलत है। उपनिषद में आया है प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। शिव तो अद्वैत अवस्था है, प्रपंच का उपशमन है। वहाँ जहाँ मन का प्रपंच नहीं वो शिव तत्व है। शिव गांजा पिएगा। गांजा पीने वाले अपने देवता को ऐसे बना लेते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग बस्तर के बूढ़ा देवता बनाए शराब और मांस खाने पीने वाला। वैष्णव लोगों का देवता मांस नहीं खाता है, क्योंकि वैष्णव मांस नहीं खाते हैं, तो उनका देवता मांस नहीं खाता है। आदमी देवता बनाता है, जैसा अपना रहता है वैसे देवता बना लेता है। अब कुर्बानी के नाम पर काट काट करके खुद लोग खाते हैं, एक मत वाले, तो वे अपना खाते हैं तो अपने भगवान को चढ़ाते हैं। उनका भगवान गाय ही नहीं खाता, बैल भी खाता है, ऊँट भी खाता है। और किसी का भगवान ये नहीं खाता, खाली बकरा खाता है। और किसी का भगवान ये सब नहीं खाता, केवल मिठाई खाता है। क्योंकि हम जैसे हैं अपना भगवान बनाते हैं। इसलिए ये सब बहुत गलत है। नशा का कोई सेवन नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में तो कोई पान खाने वाला नहीं है, चाय पीने वाला भी नहीं है। साधु में कोई चाय नहीं पीता हमारे समाज में। पवित्र आचरण से एक वैष्णव का संपर्क पड़ा, तो जब बातचीत हुई तो विनोद हुआ। तो मैंने कहा आप अपने साधु बैठे, मैं अपने साधु बैठा हूँ, देखो कौन आगे निकलता है। तो कहे महाराज आप आके रहेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। हम कहे तो सुधारो। अब वो इतना नहीं सुधार कर पाते। उनके मठ में कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई रोक नहीं। हमने कहा इतना रोक नहीं करते हो तो आखिर साधु का मतलब क्या है? कहे तो अगर इतना रोक करें तो यहाँ साधु रह ही नहीं जाएंगे, और इसी बल पर दान आता है। हम कहे तो मतलब दान के लिए आप ये सब किए। अरे साधु नहीं रह जाएंगे, दान की भी जरूरत नहीं रहेगी, साफ सुथरे रहेंगे, उनके लिए कमी नहीं रहेगी। हम लोगों यहाँ ऐसा दान नहीं आता है, लेकिन हमारे आश्रम में जाई कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो साहसहीन हो जाते हैं। जैसे आदत बना लो, एक तंबाकू खाने वाले से कहो कि तंबाकू छोड़ दो तो कहेगा तंबाकू छोड़ के कैसे रहा जा सकता है, और जो तंबाकू नहीं खाता बड़े आराम से रह रहा है। तो साधु हो तो सच्चा विरक्त हो, और वह सच्चे ज्ञान का प्रचार करे, सांप्रदायिकता का प्रचार न करे। कबीर पंथी है तो कबीर की शरण से ही मोक्ष होगा, राम उपासक है तो राम की शरण से केवल मोक्ष होगा, कृष्ण उपासक है तो कृष्ण की शरण से केवल मोक्ष होगा। ये बढ़िया प्रचार नहीं। मोक्ष तो मन के मोह के कटने से होगा। जिस मत में है अपने महापुरुष को माने पूज्य, लेकिन दूसरे महापुरुष के लिए भी जगह रखें। हम कबीर के लिए इतने श्रद्धालु हैं जिससे कि राम कृष्ण बुद्ध महावीर ही नहीं, ईसा मोहम्मद के भी महत्व को समझ सकें। आखिर हम क्या चाहते हैं? मुसलमान ईसाई लोग भी हमारे राम कृष्ण को समझें, तो हम उनके ईसा मोहम्मद को समझें। इसीलिए तो साहब ने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कोने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केशो हरिजत नाम धराया। गाना एक तनक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। नाम का अंतर है, कोई राम कहा कोई रहीम कहा, लेकिन राम रहीम का अर्थ एक है, वह सबके अंदर में बैठा अंतरात्मा। तो संत का एक काम है, किसी मत का संत हो, वो सच्चे ज्ञान भक्ति विवेक विचार का प्रचार करे, स्वयं सदाचारी रहे। हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगात, गृहस्थी छोड़ी और वैराग मार्ग में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से बिल्कुल ऊपर उठ गया, आत्मलीन हो गया। वो गुणातीत है, वो दोनों से ऊपर है। पहले उपासना चलती है परोक्ष में, अपरोक्ष उपासना अंतिम है। एक बात पर ध्यान दें, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बातें।
प्रत्यक्ष है पांचों विषय दुनियादारी, इसी में सब डूबे हैं और दुखी हैं सब। दुख भोगते हुए भी होश आवास नहीं है, सारा कुकर्म करके उसी में रीझते खींचते रहते हैं। लेकिन इन्हीं मनुष्यों में से कुछ लोगों का उदय होता है संस्कार अच्छा, तो इससे घृणा होती है। ये प्रत्यक्ष संसार, प्राणी पदार्थों का विस्तार, दुनिया का माया मोह ऊब होती है, तब वे परोक्ष की उपासना करते हैं। कोई ईश्वर है, कोई देवता है, कहीं प्रतीक में मूर्ति इत्यादि में लगते हैं। मूर्त तो खैर प्रत्यक्ष है, ईश्वर कहीं है, किसी लोक में है, तो इस प्रकार वे परोक्ष की उपासना में लग जाते हैं। परोक्ष की उपासना करने से उनके मन में थोड़ा संतोष होता है, दुनिया का जो धाए धाए है थोड़ा घटता है। बैठ गए, राम रहीम कहे, किसी प्रकार का ईश्वर जैसा उन्होंने सुना है, समझा है, कल्पना की है, उसमें मन रमाते हैं तो मन में कुछ शांति आती है। लेकिन अपरोक्ष बोध और अपरोक्ष स्थिति जब होती है तो वहाँ पूर्ण कल्याण होता है। इंद्रियों से प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है और मन से कल्पित जहाँ तक है वो परोक्ष है, और इंद्रिय मन दोनों जहाँ शांत हो जाएं वो अपरोक्ष है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। ये यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश करते हुए कठ उपनिषद में कहा है। पांचों ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब विश्राम पा गए, ये परम गति है। परम गति कुछ पाना नहीं है। मन शांत हो जाए, वाणी शांत हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, अंतर्मुख मन हो जाए, आत्मलीन, ये परम गति है। ये अपरोक्ष स्थित है। जितने सगुण भगवान हैं आपके मन के बनाए हैं। कोई कंबलधारी है, कोई जटाधारी है, कोई बंसीधारी है, कोई धनुर्धारी है, कोई कई हाथ वाला है, कोई दो हाथ वाला है, ये आपके गढ़े हैं। और ये उपासना आरंभ की है। जहाँ मन लीन हो गया, जब मन ही नहीं है तो कल्पना कैसे खड़ी होगी? मन का लीन होना ही असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात का मतलब जहाँ कुछ न जाना जाए। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजाना स भूमा। सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद में कहा नारद से, अय नारद, जहाँ दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। देखना, सुनना, जानना बंद करो। ये रूमी साहब ने कहा, जो मुस्लिम संत थे ईरान के, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्बे बंद, घर नबीनी, सर्रे अकबर मन बखद। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब भी बंद, ओठों को बंद कर लो, घर नबीनी सर्रे हक, इतने पर सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखद, मेरा मजाक उड़ाना। कुछ पाना नहीं कहा। मन को, वाणी को, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, अंदर में चले जाओ, अंदर में डूब जाओ अपने आप में। आत्मलीनता, परमात्मलीनता। इसीलिए ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म कहा। कबीर साहब ने इसी को सहज समाधि कहा। गोस्वामी जी ने भी उसको कहा, तब से उस सहज समाधि समारा। कबीर साहब संतो सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। कबीर साहब सहज ध्यान की बात कह गए थे और उनके शरीर छूटने के बाद कुछ ही दिन में गोस्वामी जी पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए तो विवाद युक्त है। गोस्वामी जी और कबीर साहब और सीता जी, ये सब विवाद युक्त है जन्म में, लेकिन ये सब रत्न है संसार के। गोस्वामी जी का कार्य क्षेत्र काशी हुआ, वहीं रह करके ज्यादा उन्होंने रामायण संपादित किया, लिखा। तो कई बार उनको कबीर चौरा में रहने का संयोग पड़ता होगा। और कबीर वाणी तो गूंज ही रही थी पूरे भारत में, काशी में तो क्या पूछना। इसलिए कबीर वाणी की छीट गोस्वामी जी की वाणी में जगह जगह है। संतो सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, जो कबीर कह गए थे। गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिव सहज स्वरूप समारा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज स्वरूप ही सहज होता, पर स्वरूप सहज नहीं होता है। मैं कहूँ ध्यान करो तो यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई और किसी का ध्यान करेगा। मैं कहूँ आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें, संकल्प शून्य कर दें, और सबने संकल्प शून्य कर दिया तो राम, कृष्ण, कबीर, विष्णु कोई नहीं रहा। सबके अंदर में सन्नाटा, शांत, वो अंतिम स्थित है।
वही अपरोक्ष स्थित है और वही हद बेहद से परे, उसमें विभिन्नता नहीं। बाहरी उपासना में कोई कबीर उपासक, तो कोई राम उपासक, तो कोई कृष्ण उपासक, तो कोई शिव उपासक, लेकिन जहाँ सारे संकल्प शांत हो गए वहाँ एक दशा हो गई। इसी को कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और का और ठीक है और के और बीच वाले कहते हैं, बीच वाले लड़ाई करते हैं जो पहुँचे नहीं हैं, और जो पहुँचे हैं वे विवाद नहीं करते। तेल में जब तक पानी रहता है, आग लगाओ कढ़ा में तो कड़कड़ाता है, और पानी खत्म हो जाएगा तो तेल में कड़कड़ाहट बंद हो जाएगी। जब तक अज्ञान है तब तक धर्म के क्षेत्र में भी कड़कड़ाहट है, और जब विकार खत्म हो जाएगा, कड़कड़ाहट मिट जाएगी, उस दशा में अपरोक्ष अनुभूति में द्वैत नहीं रहता है, समता आ जाती। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, ये शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र है। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व का बोध जिसे हुआ, सब में उसी अपनी आत्मा को देखता है, कहाँ मोह कहाँ शोक। तो साहब की एक साखी आपसे मैंने कही, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो गृहस्थी मर्यादा का पूर्ण पालन करे वो अच्छा मनुष्य है, और जो इससे ऊपर उठ जाए विरक्त संत है, और जो आत्मलीन अवस्था अपरोक्ष अनुभूति में पहुंच जाए उसका मत अगाध है। धीरे धीरे उसी दिशा में हम सबको चलना चाहिए।